हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा से स्वागत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। उसमें लक्षित धर्म से हम को तर्क भाषा आदि तथा साथ में काव्य प्रकाश वेदांत आदि जो UGC में तैयारी के उपयोगी है। चलते हैं, अभी हम काव्य प्रकाश में द्वितीय उल्लास में आ रहे हैं। द्वितीय उल्लास में आज विचार है लक्षणा विचार, तो लक्षणा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि लक्षणा होती कहाँ, लक्षणा में हेतु कितने होते हैं, लक्षणा कहाँ कहाँ होती है। लक्षणा कहाँ कहाँ होती है, तो देखिए लक्षणा आपको सबसे पहले उसका कारण प्रयोजन हेतु जो उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो लक्षणा श्लोक दिया हुआ है, ममता आचार्य लिख रहे हैं कि मुख्यार्थ बाधित योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजना अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता किया। लेकिन मुख्यार्थ बाधित योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजना अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता किया। इस तरह से लक्षणा के ये कारण है, हेतु क्या है। तो मुख्यार्थवाद तद्योग मन मुख्यार्थ के साथ योग रूढ़ि प्रयोजन इत्येतद्, ये तीन कारण। लक्षणा में कारण कितने हैं? तीन। लक्षणा के हेतु क्या है? तीन। लक्षणा में हेतु कितने हैं? लक्षणा के हेतु तीन हैं। सबसे पहला मुख्यार्थवाद होना चाहिए, मुख्यार्थवाद। दूसरा तद्योग, तद्योग का मतलब है तद्योग, इसका मतलब है मुख्यार्थ के साथ संबंध, मुख्यार्थ के साथ संबंध। तीसरा है रूढ़ि, रूढ़ी हो या इन्हीं में से है या प्रयोजन, इनमें से दोनों में से कोई एक। तो इस तरह से ये तीन क्या हो गए? कारण हो गए, हेतु हो गए। लक्षणा में हेतु कारण कितने हैं? तीन। पहला मुख्यार्थवाद, दूसरा है तद्योग, तद्योग का अर्थ है मुख्यार्थ के साथ संबंध, है कि नहीं। जिसमें लक्षणा करने जा रहे हैं उस अर्थ का क्या होना चाहिए? मुख्यार्थ के साथ संबंध होना चाहिए। असंबंध अर्थ में लक्षणा नहीं होती है, संबंध अर्थ में होती है। और तीसरा है रूढ़ि या प्रयोजन, या तो रूढ़ि हो या तो प्रयोजन। ये तीन जब होते हैं तभी लक्षणा होती है। समझे कि इन अगर तीन में से कोई एक भी नहीं है तो वहाँ लक्षणा नहीं होती है। इस तरह से लक्षणा के तीन कारण हैं, तीन हेतु। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं, जैसे गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा, ये उसका उदाहरण। गंगायाम घोषा, देखिए गंगायाम घोषा में क्या है? गंगा का अर्थ जानते हैं क्या होता है? गंगा का अर्थ है जल प्रवाह। वो भी कैसा जल प्रवाह? तो भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न चलत जल प्रवाह गंगा, ठीक है नहीं। भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न चलत जल प्रवाह गंगा। तो गंगा का अर्थ ये, गंगा का सख्य अर्थ क्या है? यही। मुख्य अर्थ क्या है? यही, जल प्रवाह समझ लीजिए सामान्य रूप से। वस्तुता क्या है? भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न चलत जल प्रवाह गंगा। समझे? मैंने भगीरथ का जो खाता था, लेकिन रथ था, उसका जो खाता था, पहिया था, वो जहाँ जहाँ चलता गया उसी में जो बह रही है जल प्रवाह है, उसी का नाम है गंगा। तो सामान्य सभी जल प्रवाह नहीं, जल प्रवाह कहते हो तो नदी का भी जल प्रवाह, उसमें भी प्रवाह, उसको भी क्या कहने लगे? गंगा। लेकिन वो नहीं, जहाँ जहाँ रथ चला है उनका, भगीरथ जी का, उसमें जो बहता है पानी वही क्या है? गंगा। तो भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह हो गंगा। जल प्रवाह सामान्य जल प्रवाह नहीं लेना है। तो चलिए सामान्य रूप से भी तरह समझिए, जल प्रवाह मान लीजिए। गंगा का अर्थ क्या हुआ? जल प्रवाह। अब बताइए गंगा का मुख्य अर्थ क्या है? जल प्रवाह। उस मुख्य अर्थ में घोष, तो गंगा का अर्थ आप जान गए। गंगा का मुख्य अर्थ क्या है? जल प्रवाह, अथवा भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह, समझे कि नहीं। तो जल प्रवाह। अब घोष का अर्थ क्या है भैया? तो घोष का अर्थ है तृणपुंज का जो बना क्या झोपड़ी है, उसी का नाम है घोष। तो घोष का अर्थ भी जान गए, तृणपुंज, है कि नहीं। घास फूस का बना जो क्या है
झोपड़ी टाइप का है, उसको क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। अब ये बताइए हमको कि घोष माने आप जान गए, घास तृणपुंज का बना जो कुटिया है उसी का नाम है घोष। अब वो बताइए घोष कभी भी जल प्रवाह में रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि सप्तमी है। देखिए गंगा में क्या है? सप्तमी। सप्तमी का मतलब होता है अधिकरण। तो अधिकरण गंगा अधिकरण है किसका? घोष का। घोष का अधिकरण कौन है? गंगा। जैसे वैकुंठे हरि बसती है कि नहीं? हरि कहाँ बसते हैं? वैकुंठ में। तो हरि का अधिकरण कौन है? वैकुंठ है कि नहीं? देवदत्ता कटे से थे, तो देवदत्त कहाँ सोता है? कट में, चटाई में सोता है। तो देवदत्त का अधिकरण कौन है? कट है। तो कट तो अधिकरण हो जा रहा है यहाँ, है कि नहीं? लेकिन क्या यहाँ घोष का अधिकरण गंगा हो सकता है? सप्तमी है, सप्तमी का अर्थ होता है अधिकरण। तो गंगा की घोष का अधिकरण कौन है? गंगा। और गंगा माने होता है जल प्रवाह। तो क्या घोष का अधिकरण जल प्रवाह हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। जैसे घोष रखोगे उसमें तृणपुंज जो पड़िया तुरंत क्या हो जाएगा? बह जाएगी, समझे? तो गंगा जो है जल प्रवाह, गंगा का जो मुख्य अर्थ है कौन? जल प्रवाह। वो क्या नहीं हो सकता है? घोष का अधिकरण नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ गंगा घोष का अधिकरण नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं? अतः क्या हुआ यहाँ? घोष निरूपित, घोष निष्ठा जो आधेयता है, तनिरूपित जो अधिकरणता है, वो किस अर्थ में बाधित है? मुख्य अर्थ जो जल प्रवाह, गंगा का जो मुख्य अर्थ है क्या? जल प्रवाह, उसमें बाधित है। अतः मुख्यार्थ का क्या हो गया? बाध हुआ, समझे? क्यों? घोष निष्ठा जो आधेयता है, तनिरूपिता जो अधिकरणता है गंगा पदार्थ जल प्रवाह में, उसमें बाधित है, समझे? अर्थात घोष का गंगा के साथ आधाराधेय भाव संबंध से अन्वय नहीं हो सकता है। अतः मुख्य पदार्थ जो गंगा का अर्थ है जल प्रवाह, उसका क्या हुआ? अन्वय बाधित हुआ। अतः क्या हो जाएगा? अन्वय बाधित, मुख्यार्थवाद हुआ कि नहीं हुआ? अतः प्रथम कारण हो गया। अब दूसरा देखते हैं, तद्योग माने मुख्यार्थ का, मुख्यार्थ के साथ संबंध। किसके साथ संबंध? लक्ष्यार्थ के साथ। ध्यान रखिए, जहाँ लक्षणा करने वाले हैं उसके साथ मुख्यार्थ का क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। तो मुख्यार्थ क्या है यहाँ? जल प्रवाह। मुख्यार्थ क्या है? जल प्रवाह। मुख्यार्थ है जल प्रवाह, प्रवाह। और लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्यार्थ है तट। क्या है? तट। तट मुख्यार्थ जल प्रवाह और लक्ष्यार्थ है तट। इनके बीच में संबंध है। क्या संबंध है? समीप, सामीप्य संबंध है। सामीप्य संबंध। कौन सा संबंध है? सामीप्य, सामीप्य संबंध है। संबंध, लेकिन तो बताओ, जो मुख्यार्थ है जल प्रवाह, उसका लक्ष्यार्थ जो तट है उसके साथ कौन सा संबंध है? सामीप्य संबंध। अतः क्या हो गया यहाँ? संबंध है कि नहीं? मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ संबंध है कि नहीं है? है। अतः क्या हो गया? दूसरा भी हो गया, चला गया कि नहीं चला गया? पहला भी हो गया, मुख्यार्थवाद भी है यहाँ। और तद्योग मतलब मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध भी है, मुख्यार्थ के साथ संबंध भी है लक्ष्यार्थ का, ठीक है? अतः क्या हो गया? दोनों दो हेतु हो गए। अब क्या होना चाहिए? तीसरा जो है रूढ़ी या प्रयोजन, या तो रूढ़ी हो या तो प्रयोजन। रूढ़ी या प्रयोजन। भैया यहाँ क्या है? तो यहाँ ये है प्रयोजन। क्या है? प्रयोजन। क्यों? जब गंगा की लक्षणा हो जाती है किस में? तट में। तो गंगा का अर्थ क्या हो जाता है? गंगा का अर्थ हो जाता है तट। समझ गए? गंगा का अर्थ को तट क्या हो जाता है? तट। अब बताओ, गंगायाम घोषा का मतलब है गंगा जो तट है उसमें घोष है। गंगा जल प्रवाह के समीप में जो तट है उसमें क्या है? घोष। ये उसका मतलब होता है। अब बताइए, जब ये बोध करने पर क्या प्रयोजन है भैया? लक्षणा करने का प्रयोजन क्या है? तो यहाँ प्रयोजन है शैत्य पावनत्व आदि प्रतीति कराना ही क्या है? अतिशय शैत्य पावनत्व आदि की प्रतीति कराना ही क्या है? प्रयोजन है। वक्ता ये कहना चाह रहा है कि इतना कब समीप में है गंगा जी के घोष, इसका घर किसी का, किसी मित्र के बारे में बता रहा है किसी से कि भैया हमारे मित्र का घर गंगा जी के इतना एकदम गंगा जी में है, समझो, यानी गंगा जी के एकदम समीप में है कि वहाँ क्या है? शीतल वायु बहती रहती है, गंगा जी की लहरें की आवाज आती रहती है कि नहीं? अतिशय पवित्र वायु रहती है, मंद सुगंध वायु प्रवाहित होती रहती है, ये सब बताना चाहता। अतः शैत्य पावनत्व की प्रतीति, ठंडी हवा रहती है, उसमें शीतलता रहती है। अतः शैत्य पावनत्व आदि अर्थ की प्रतीति कराना ही क्या है? प्रयोजन है। समझे कि नहीं? अतः शैत्य पावनत्व आदि रूप क्या है? प्रयोजन है। अतः तीनों हो गए कि नहीं हो गए? मुख्यार्थवाद भी हो गया, तद्योग माने मुख्यार्थ के साथ संबंध भी हो गया,
और रूढ़ि या प्रयोजन में कौन है यहाँ प्रयोजन। अतः तीनों हो गए। अतः गंगा की क्या हो जाएगी, गंगा की तट में लक्षणा हो जाएगी। तो गंगा का अर्थ हो गया तट। यही जो तट है वो लक्ष्यार्थ है, ध्यान रखिएगा। है गंगा का मुख्य अर्थ क्या है, जल प्रवाह, और गंगा का लक्ष्यार्थ क्या है, तट है। व्यंजना से क्या प्रयोजन बताना चाह रहे हैं आप, तो साहित्य पावनत्व आदि अर्थ की जो प्रतीति है वो व्यंजना के द्वारा होती है भैया। इसलिए तीनों वृत्तियों का यहाँ काम है, मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। तो मुख्यार्थ हो गया जल प्रवाह, लक्ष्यार्थ हो गया तट, व्यंग्यार्थ हो गया साहित्य पावनत्व आदि रूप अर्थ है। प्रयोजन की जो प्रतीति होती है वो किसे होती है, व्यंजना से। प्रयोजन है ना साहित्य पावनत्व आदि रूप अर्थ, इसकी जो प्रयोजन की प्रतीति है किससे होती है, व्यंजना से, है कि नहीं। प्रयोजन अर्थ की प्रतीति कराने के लिए ही व्यंजना मानी जाती है। अतः व्यंजना से जो प्रयोजन जो होता है वो व्यंजना से उपस्थित होता है, समझे कि नहीं। तो शक्ति, लक्षणा, व्यंजन तीनों हो गई। सख्यार्थ यानी मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ तीनों बता दिए कि नहीं बता दिए। अतः गंगा की क्या हो जाती है, तट में लक्षणा हो जाती है। अब बताओ तट में तो घोष हो ही सकता है ना, है कि नहीं। तट में तो घोष हो सकता है क्या, तट में क्या हो जाएगा, घोष निरूपित अधिकरणता तट में हो जाएगी। अतः अन्वय की अनुपत्ति अब नहीं है, अब हो जाएगा आधाराधिभव संबंध से गंगा पदार्थ जो तट हुआ, लक्ष्यार्थ जो तट हुआ, उसके साथ घोष का आधाराधिभव संबंध से अन्वय हो जाएगा। अतः घोष निष्ठा आधेयता तादृश आधेयता निरूपित अधिकरणतावान ततः, है कि नहीं, गंगा पदार्थ है ये बोध हो जाएगा। तो ये तो लक्षणा का है। इसी तरह से आप सभी जगह इसको समझ सकते हैं, समझे कि नहीं। तो चलते हैं, कुछ इसमें देखिए लिखा है, हम इसको बांट देते हैं, इसको जरूर आप समझ लीजिएगा। अब देखो लिखा है इसमें वही अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता किया है। मुख्यार्थ बाद है, देखो लिख दिया तद योगे, तद योग मैंने बता ही दिया मैंने। रूढ़ितो अथवा प्रयोजन, रूढ़ि हो अथवा प्रयोजन हो तभी लक्षण होती है। अन्यो अर्थो लक्षणे, अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा, अन्य अर्थ का अर्थात मुख्यार्थ से अतिरिक्त जो अर्थ है यानी लक्ष्यार्थ, उसका यह लक्ष्यते तत्किमस्ति सा लक्षणा भवति, वो क्या है, लक्षणा, समझे कि नहीं। लक्षणारोपिता क्रिया, जो लक्षणा है वो आरोपित क्रिया है, यानी वो मुख्यतः क्या रहती है, अर्थनिष्ठा है, लेकिन शब्द में क्या है, वो आरोपित क्रिया है, आरोपित रहती है, समझे कि नहीं। मुख्यतः क्या रहती है, अर्थनिष्ठा, है कि नहीं, क्योंकि मुख्यार्थ की लक्षणा करते हैं किसमें, लक्ष्यार्थ में। तो मुख्यार्थ में क्या रहती है, वो रहती है, लेकिन शब्द में क्या है, वो परंपरा संबंध से शब्द में भी रहती है, अतः वो आरोपित क्रिया। तो देखिए आगे लिख रहा है, रूढ़ी का इसमें कर्मणि कुशला दिया है भैया, ध्यान रखिएगा। गंगा, ये रूढ़ी और प्रयोजन, बाकी तो सब वही है, बस रूढ़ी का क्या उदाहरण है, कर्मणि कुशला, और प्रयोजन का क्या उदाहरण, गंगायाम घोषा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब तो वही है, हेतु तीनों होना चाहिए है, या तो रूढ़ी हो या तो प्रयोजन। रूढ़ी बस का क्या है, कर्मणि कुशला, और प्रयोजन का है गंगायाम घोषा। अब देखिए इसमें लिख रहा है, कर्मणि कुशला इत्यादि दर्भादि ग्रहणादि अयोगाद, उसी जो हम बता दिया वही चीज को लिख रहा है। कर्मणि कुशलम भी देख लीजिए, कर्मणि कुशलम कोई कहा भैया, जो कर्म में क्या है, कुशल है, तो कुशल का मतलब होता है कुशान लाती कुशला, है कि नहीं, जो कुशा को लाए उसी का कहते हैं कुशल कहते हैं। अब कर्म में जो कुशल है, कुशा को लाए, ये कौन सी बात है। अतः कर्म में कुशल का अन्वय नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं। अतः क्या हो गया, मुख्यार्थ जो कुशल का जो मुख्य अर्थ है, कर्मणि कुशान लाती वाला, कुशल कुश कर्मक लवन करता, है कि नहीं, या कुश कर्मक जो लेने का आगमन आदि करता है, उसका वाहन आदि करता है, वो क्या है, यहाँ मुख्य अर्थ जो है अनुपपन्न है कि नहीं, यानी कुशा को लाने वाला, ये अर्थ क्या है, अनुपपन्न है। मुख्य अर्थ जो है बाधित है, अतः क्या हो गया, उसका कर्म के साथ संबंध नहीं हो सकता, अतः मुख्यार्थ के बाद होने के कारण क्या हो जाएगी, यहाँ लक्षण हो जाएगी, पहला हो जाता है। वही का गंगायाम घोषा में आधाराधिभाव संबंध नहीं हो सकता है, अतः यहाँ भी क्या होगा, मुख्य अर्थ जो गंगा का जल प्रवाह बाधित होता है, अतः क्या हो जाती है, यहाँ भी लक्षण हो जाती है। वही बता रहे, कर्मणि कुशला इत्यादि दर्भ ग्रहणादि आयोगात, दर्भ ग्रहण, दर्भ ने कुशा, कुशा का ग्रहण नहीं हो सकता है, कुशा ग्रहण रूप जो अर्थ है वो उसका वो मुख्यार्थ बाधित है, कर्म के साथ उसका अन्वय नहीं हो सकता, अतः वो बाधित अर्थ है। और गंगायाम घोषा इत्यादि गंगादी नाम घोषाद्य आधारत्वा संभवात, गंगादी नाम घोषादि आधारत्वा संभवात, गंगादी नाम जो गंगा है, गंगा का अर्थ मुख्य अर्थ है जल प्रवाह, वो क्या नहीं हो सकता है, घोषादि नाम आधारत्वा संभवात, घोष आदि घोष पदार्थ जो है उसका आधार संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता है, असंभव है,
समझे कि नहीं, क्योंकि जैसे रखोगे वो बह जाएगी। अतः मुख्यार्थवाद हो गया। अतः क्या हो जाती है, कुशल पद की विवेचकत्व में लक्षणा होती है और गंगा पद की तट में लक्षणा हो जाती है। समझे कि नहीं, कुशल पद की किस में लक्षणा हुई, विवेचकत्व में, यानी कर्म में, कर्म का विवेचक है, अर्थात कर्म को अच्छी तरह से करने में, सद विवेक करने में क्या है, सफल आदमी है, ऐसा व्यक्ति है, विवेकशील है, इसमें क्या होती है, कुशल पद की लक्षणा हो जाती है। कुशा कर्मक लवन करता ये बोध नहीं होता, ये अर्थ नहीं रह जाता है, विवेचकत्व अर्थ हो जाता है। समझे कि नहीं, हाँ वही कह रहा है। मुख्यार्थस्य बाधे विवेचकत्वादौ सामीप्य च संबंधे, सामीप्य विवेचकत्व और सामीप्य जो संबंध से रूढ़िता प्रसिद्ध है, एक जगह रूढ़ी है और एक जगह क्या है, प्रसिद्धि है, नहीं प्रयोजन है। तथा गंगा तटे घोषा इत्यादि प्रयोगा देशाम न तथा प्रतिपत्ति तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनत्वाच्च मुख्येन अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते यत्स आरोपिता शब्द व्यापारः सांतरार्थनिष्ठो व्यापार सांतरार्थनिष्ठो लक्षणा। देखो का भैया क्या हो जाती है, विवेचकत्व संबंधी ना क्या कर देते हैं, जो कर्म में कुशल अर्थ है यानी उसका विवेकशील पुरुष है, उसमें क्या होती है, उसकी कुशल की लक्षणा हो जाती है। और क्योंकि कुशाल लाती वो भी विवेचकत्व है, उसमें भी सद विवेक करने की बुद्धि है, और जो विवेकशील पुरुष है उसमें भी है कि नहीं, तो इसलिए क्या हो जाती है, विवेचकत्व संबंध से कुशल पद की विवेकशील जो पुरुष विशेष है उसमें क्या कर दिया जाता है, उसमें लक्षणा हो जाती है। और गंगा पद की किस में लक्षणा करते हैं, तट में। क्या संबंध है, तो सामीप्य संबंध है। तो देख ध्यान रखिएगा, कुशल में कौन सा संबंध है, कर्मणि कुशला में कौन सा संबंध है, तो विवेचकत्व संबंध है। गंगायाम घोषा में कौन संबंध है, तो सामीप्य संबंध है। ठीक है भैया, सामीप्य संबंध है। रूढ़िता प्रसिद्ध है, रूढ़ी एक जगह रूढ़ी है, एक जगह प्रयोजन है। गंगा, अब देखो अंतर समझिए, प्रयोजन को कैसे है बता रहा, गंगायाम घोषा में कैसे प्रयोजन है। तो कहा भैया जैसे देखो, किसी को अगर कहना ही होता, बस इतना ही बताना होता कि गंगा के किनारे घोष है, अगर इतना ही बताना होता तो क्या प्रयोग कर देता, गंगा तटे घोषा। क्या प्रयोग कर देता, गंगा तटे घोषा, गंगा तटे घोषा, है कि नहीं, गंगा आया तटम वर्तते तत्र घोषा, ऐसा बोध हो जाता। सीधे सीधे वो ना कह करके इस तरह का कह दिया, क्या, गंगायाम घोषा। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये बताना चाह रहा कि गंगा ही में घोष है, अर्थात एकदम गंगा के किनारे भैया, वहाँ गंगा का किनारा तो बहुत दूर तक हो सकता है, 4-6 किलोमीटर तक हो सकता है, और वहाँ भैया ऐसा है कि जहाँ गंगा का कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। तो ऐसा बताना चाहता है कि वहाँ शैत्य पावनत्वादि अर्थ की प्रतीति होती है कि नहीं। अतः शैत्य पावनत्वादि जो रूपार्थ प्रयोजन है उसकी प्रतीति कराना चाहता है, उसको बताना चाहता है। अतः यही क्या है, यहाँ प्रयोजन है, और ये जो प्रयोजन है वो व्यंजना के द्वारा कहा जाता है। ठीक है भैया, वही करा, गंगा तटे घोषा इत्यादि प्रयोगात, गंगा तटे घोषा कहने से, ये प्रयोग करने से, ऐसा न तथा प्रतिपत्ति ही, जिन लोगों को तथा न प्रतिपत्ति, तथा माने शैत्य पावनत्वादि अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, उनके लिए ऐसा प्रयोग है, क्या, गंगायाम घोषा। अतः तेषां पावनत्वादीनां धर्माणाम, पावन शैत्य पावनत्वादि जो धर्म है, तथा प्रतिपादनात्मनः, उन अर्थों को प्रतिपादन करने के लिए प्रयोजन के कारण मुख्य के द्वारा जो अमुख्य अर्थ को लक्षित करता है उसी का नाम है लक्षणा, है कि नहीं। मुख्येन अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते यत् स आरोपितः शब्द व्यापारः सांतरार्थ निष्ठा शब्द व्यापारः लक्षणा। अब देखो, शब्द व्यापार, शब्द का व्यापार है, वस्तुतः ये अर्थ का व्यापार है, लेकिन शब्द में वो आरोपित है। शब्द का क्या है, आरोपित व्यापार है। शब्द का क्या है, मुख्य व्यापार किसका है, अर्थ का। कौन है अर्थ का, मुख्य अर्थ का, क्योंकि मुख्य अर्थ की लक्षणा होती किसमें, लक्ष्य अर्थ में। तो मुख्य अर्थ का वस्तुतः ये मुख्य व्यापार है, और शब्द का क्या है, आरोपित व्यापार है कि नहीं। और शांतरार्थ निष्ठा, अर्थात शांतरार्थ निष्ठा का अर्थ जान लीजिए, अंतरेण सहिता शांतरा, अंतरेण सहिता शांतरा यानी व्यवहिता इत्यर्थः है। अशांतरश्चासु अर्थः शांतरार्थः, है कि नहीं। तद विषय, निष्ठा माने विषय का, अर्थात व्यवहित जो अर्थ है, लक्ष्य अर्थ क्या है, व्यवहित अर्थ ना है, पहले शब्द होता है, फिर शब्द के बाद मुख्य अर्थ होता है, फिर मुख्य अर्थ के बाद लक्ष्य अर्थ होता है। तो लक्ष्य अर्थ क्या है, व्यवहित अर्थ है, समझे कि नहीं, उसको व्यवहित अर्थ कहा जाता है। अतः शांतरार्थः अर्थात व्यवहितः यह अर्थः लक्ष्यार्थः, तद निष्ठा अर्थात तद विषयकम, विषयकः शब्द व्यापारः, आरोपितः शब्द व्यापारः
लक्षणा, समझे कि नहीं? वो तद विषय के जो शब्द का व्यापार है उसी को नाम है लक्षणा, समझे कि नहीं? तो इस तरह से इसको लगा लीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा? लक्षणा के भेद आएंगे। लक्षणा जो है मम्मटाचार्य 6 भेद मानते हैं, तो आगे कल भेदों के बारे में चर्चा होगी। तो आज इतने करके अपनी माइंड विराम देते हैं। सभी को हरिओम, नमो नमः, खूब पढ़िए।